जय श्री राधे। सज्जनों, मैनो भाइयों, जिस आदमी को जैसी आदत पड़ गई समझ लो उसी आदत में रहेगा, फिर उसे बदला कैसे जाए, यही तो बहुत मुश्किल बात है। आप इस हास्य कथा को सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तुम स्वयं समझ जाओगे कि बुरी आदत हमें कितना परेशान करती है। अरे किसी को तम्बाकू की आदत पड़ गई तो जब तक तम्बाकू मिल न जाए तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। और बहनों भाइयों, किसी को बीड़ी की पड़ गई है, किसी को सिगरेट की, किसी को गांजे की, किसी को दारू की आदत पड़ गई है। तो ये बुरी आदत अगर संभल जाए तो समझ लो मानव जीवन ही संभल जाए। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, 2-4 लोगों को तीर्थ यात्रा में जाना था। पुराने जमाने की बात है, तब घरों में मोटर कारें नहीं चलती थी। उस समय बैलगाड़ी और तांगा गाड़ी ही चलती थी। एक समय क्या हुआ तो 2-4 लोगों ने सोचा चलो तीर्थ में चलेंगे। तीर्थ के लिए रेलगाड़ी ट्रेन को पकड़ना होगा। विचार करने लगे कितने समय में जाएं। तो विचार किया, उन्होंने विचार किया कि हमें सुबह 4 बजे ही निकलना है। तो एक बोला कि भाई 4 बजे निकलना है तो तांगा वाले से कह दो। अब वो गया तांगे वाले के पास, कहने लगा भाई तांगे वाले। तांगा वाला आदमी कहने लगा बोलो क्या बात है। तो उसने कहा अरे हमें 4 बजे स्टेशन पर पहुंचना है, आप क्या मुझे पहुंचा दोगे। तांगा वाला कहने लगा क्यों नहीं पहुंचा देंगे, आप चिंता न करें, मैं आपको 4 बजे अवश्य पहुंचा दूंगा, जिससे आपको ट्रेन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। इतना कह के वो तो चला आया। तांगे वाला हारा थका सो गया, उसकी नींद नहीं टूटी। इधर 4 बजने वाला था। तो क्या हुआ बहनों भाइयों, उन लोगों ने देखा गाड़ी तांगे वाली अभी नहीं आई। तो एक आदमी भाग करके गया और तांगे वाले भाई की कुंडी को खटखटाने लगा। कहने लगा भाई जल्दी जागो, समय हो गया, आप तो अब भी सो रहे हैं। अरे मुझे स्टेशन पे नहीं ले चलोगे, मुझे प्लेटफार्म पर जल्दी पहुंचा दो, गाड़ी निकल जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तांगा वाला कहने लगा चिंता न करो, आप अपना सामान इकट्ठा करें, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने एकदम से तांगा को मचाया, घोड़ी को उसमें लगाया और एकदम से उनके घर पर आ गया। कहने लगा बैठ लो। तो सभी ने बैठ तो लिया। अब वो घोड़ी को चलाने लगा। तो हुआ क्या, घोड़ी थोड़ा चले और रुक जाए। अब तांगे वाला परेशान, उसने सोचा क्या करें। तो तांगे वाले तांगे से नीचे उतरा और जा करके घोड़ी के सामने नाचने लगा। जब नाचने लगा थोड़ी देर नाचता रहा, फिर आया, उसने घोड़ी को चलाया तो घोड़ी चल दी। स्टेशन 6 किलोमीटर दूर थी, वो घोड़ी 1 किलोमीटर चली और फिर रुक गई। तांगे वाला फिर उतरा और घोड़ी के सामने फिर नाचने लगा। घोड़ी फिर चालू हो गई। धीरे धीरे 4 किलोमीटर पास कर लिया। अब धीरे धीरे समय भी हो रहा था। बैठे हुए लोग कहने लगे तांगे वाले से अरे भाई क्या तमाशा बना रखा है, कभी घोड़ी चलाते हो और कभी घोड़ी के सामने नाचते हो, ये क्या कर रहे हो, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो तांगे वाला कहने लगा अरे भाई हमसे भूल हो गई, मैं जल्दी जल्दी में जागा और मैं समझ नहीं पाया। बोले क्या नहीं समझ पाए। कहने लगे हमारे पास घोड़ियां 2 हैं, एक घोड़ी ब्याह बारात शादियों में जाती है, एक घोड़ी काम पे जाती है। तो भूल से जो काम वाली तांगे वाली घोड़ी थी उसको मैं नहीं इसमें जोत सका, और जो ब्याह बारात में घोड़ी जाती है उसी को इसमें मचा लिया। लेकिन क्या बताएं,
अंधेरा था, मैं समझ नहीं पाया ये ब्याह बारात वाली घोड़ी है। तो इसे नाच देखने की आदत पड़ गई ना, क्योंकि शादियों में नृत्य होता रहता है। अब जब तक ये थोड़ा बहुत नाच देख ना ले तब तक आगे बढ़ती नहीं है। तो तभी मैं इसके सामने बार बार नाचता हूँ, तभी ये आगे बढ़ती है। तो बहनों भाइयों, ये हुई आदत की बात, जिसमें हम हमेशा रहते हैं वही आदत हमारे जीवन में पड़ जाती है। अगर हम कुसंग में रहें तो हमारी आदत कुसंग की पड़ जाएगी, अगर मैं सत्संग में रहें तो आदत मुझे सत्संग की पड़ जाएगी। तो मुझे रहना किस में है, ये तो आप ही सोच सकते हैं। मेरा तो कहना यही है बहनों भाइयों कि आप सत्संग में रहें और जीवन को सफलता पूर्वक व्यतीत करें, क्यों ये मानव जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है बहनों भाइयों। तो कहानी कैसी लगी, आप हमारे गुरु ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे।